हेलो स्टूडेंट्स, किरण प्रकाशिकी के भाग 4 में आज हम प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम और अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्रकाश के अपवर्तन को जान लें। वह घटना जिसमें प्रकाश किसी माध्यम से जब दूसरे माध्यम के अंतरा पृष्ठ पर गिरता है तो दूसरे माध्यम में अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसा आपको चित्र 9.8 में प्रदर्शित है, इसमें एक कांच के गुटके पर आपतित किरण वायु से होते हुए, माध्यम एक हमारा वायु है, वायु से होते हुए जब पृष्ठ पर गिरता है तो ये पृष्ठ एक परावर्तक सतह और एक अपवर्तक सतह दोनों की तरह व्यवहार करती है। परावर्तन की घटना हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अब हम जब ये किरण कांच के गुटके में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। इसे हम बगल में बनाए गए दूसरे चित्र में साधारण तरीके से दर्शा सकते हैं कि माध्यम 1 में आपतित किरण आ रही है और यह माध्यम 2 में अपने मार्ग से विचलित होकर अपवर्तित किरण के रूप में चली गई। इस चित्र में आपको अपवर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल r से निरूपित करते हैं। यह घटना चित्र में स्पष्ट है। अब हम अगले पृष्ठ पर अपवर्तन के नियम का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार परावर्तन की घटना में हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, बिल्कुल उसी प्रकार अपवर्तन की घटना में 2 अपवर्तन के नियम भी पढ़ेंगे। पहला नियम यह बताता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम, जिसे हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानेंगे, यह बताता है कि आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। साइन आई अपॉन साइन आर एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम n/1 से निरूपित करते हैं। n/1 का अर्थ है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। इस नियम को साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n/1 को हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। अब हम यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानना जरूरी है कि अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या बताता है। अपवर्तनांक बताता है कि माध्यम प्रकाशिक रूप से कितना सघन अथवा विरल है। प्रकाशिक घनत्व को बताता है अपवर्तनांक। इससे पहले हम डिफरेंट क्लासेस में घनत्व, जिसे हम द्रव्यमान घनत्व भी कहते थे, उसके बारे में जानते हैं।
जिसका अर्थ होता था एकांक आयतन का द्रव्यमान। द्रव्यमान घनत्व को हम एकांक आयतन का द्रव्यमान भी कहते हैं, लेकिन प्रकाशिक घनत्व इससे डिफरेंट है। प्रकाशिक घनत्व ये दर्शाता है कि माध्यम प्रकाश के लिए कितना सघन या विरल है। जितना प्रकाशिक घनत्व ज्यादा होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, और प्रकाशिक घनत्व जितना विरल होगा, जितना कम होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। अतः हम प्रकाशिक घनत्व को दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात से जानते हैं। प्रकाशिक घनत्व अर्थात अपवर्तनांक, जिसे N21 लिखा है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 के अपवर्तनांक अर्थात प्रकाशिक घनत्व माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। कोई माध्यम अगर द्रव्यमान घनत्व जिसका ज्यादा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका प्रकाशिक घनत्व भी ज्यादा हो। उदाहरण के तौर पर आपको तारपीन का तेल और जल का एग्जाम्पल बताया गया है कि जल का घनत्व तारपीन के तेल के घनत्व से ज्यादा होता है, लेकिन जल का प्रकाशिक घनत्व तारपीन के तेल से कम होता है, अर्थात तारपीन के तेल का प्रकाशिक घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। इसका अर्थ है कि तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कम और जल में प्रकाश की चाल अधिक होगी। अब हम अपवर्तनांक के बारे में और जानेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल और द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इसे हम N21 = C1/C2 के रूप में लिख सकते हैं। C से प्रकाश की चाल को व्यक्त करते हैं, तो C1 प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल और C2 द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल को व्यक्त करेगा। चूंकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, इसलिए विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, जिसे NDR से लिखेंगे, वो 1 से ग्रेटर होगा, और सघन के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक NRD से लिखेंगे, वो 1 से छोटा होगा। यहाँ R एंड D का अर्थ रेयरर एंड डेंसर है। तो R के रेयरर के लिए लिखा, रेयरर का अर्थ है विरल, और D डेंसर के लिए लिखा है, और डेंसर का अर्थ है सघन। तो ये विरल और सघन प्रकाशिक रूप से है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वो विरल है, रेयरर है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वो सघन है, डेंसर है। तो अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ये शुद्ध अनुपात है। अपवर्तनांक एक मात्रकहीन और विवाहीन राशि है। अब हम अपवर्तन का कारण जानेंगे। अपवर्तन का कारण यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित क्यों हो जाता है? इसका कारण प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है। अर्थात जब प्रकाश माध्यम बदलेगा तो उसकी चाल बदल जाएगी। और स्नेल के नियम से हमको ये मालूम है कि sin I/sin R = N21 होता है, जिसका मान C1/C2 होता है, अर्थात प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटा द्वितीय माध्यम प्रकाश की चाल। चूंकि दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न है, अतः सूत्र 1 से हम क्या कह सकते हैं कि sin I का मान sin R के बराबर नहीं होगा, अर्थात आपतन कोण I का मान अपवर्तन कोण R के बराबर नहीं होगा। अगर आपतन कोण I का मान अपवर्तन कोण R के बराबर नहीं है, तो इसका अर्थ है कि किरण को अपने मार्ग से विचलित होना पड़ेगा, जैसा कि इस चित्र में आपको दर्शाया गया है कि आपतित किरण आ रही है और ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। I का मान R के बराबर नहीं है। तो यहाँ दो स्थितियां संभव है जो हम अगले पृष्ठ पर देखेंगे। पहले स्थिति में हम देख रहे हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या होगा।
विरल माध्यम से, अर्थात पहला माध्यम विरल है, तो विरल के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n/1 को NDR लिखेंगे, जिसका मान 1 से ज्यादा होता है। तो हम स्नेल के नियम sin I अपॉन sin R से कह सकते हैं कि sin I का मान sin R से ज्यादा होगा। चूंकि साइन में कोण बढ़ने पर मान बढ़ता है, अतः sin I sin R से बड़ा होना ये दर्शाता है कि I का मान R से बड़ा होगा, अर्थात आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। जैसा कि नीचे बनाए गए चित्र में दिखाई पड़ा है कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से तभी बड़ा होगा जब अपवर्तित किरण, सघन माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये एक सामान्य ज्ञान है, ये हमको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसी प्रकार केस 2 में हम देखते हैं, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, अर्थात n/1 का मान nRD होगा, सघन के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक जिसका मान 1 से कम होता है, तो स्नेल के नियम sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू n/1 से हम कह सकते हैं कि sin I का मान लेस देन sin R होगा, अर्थात I का मान R से छोटा होगा, अर्थात आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होगा। ये तभी संभव है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, कि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाए। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। इन दोनों चित्रों से ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है। तो इस प्रकार आज हमने क्या पढ़ा, ये समराइज कर लें। सबसे पहले हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, जिसमें हमें ये ज्ञात होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। और अपवर्तन के 2 नियम पढ़े हमने। अपवर्तन का प्रथम नियम आपको यह बताता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जबकि दूसरा नियम स्नेल का नियम यह बताता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक के बारे में हमें क्या ज्ञात हुआ कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक यह बताता है कि वह प्रथम के सापेक्ष प्रकाशीय रूप से कितना सघन अथवा विरल है। और अपवर्तन के कारण को भी आज हमने जाना। अपवर्तन का कारण क्या था कि प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना। प्रकाश की चाल भिन्न होगी तो अपने मार्ग से वो विचलित होगी अगर माध्यम बदल जाएगा। तो इस प्रकार आज हम अपनी बात को विराम देते हैं और अगले कक्षा में हम अपवर्तन की कुछ और घटनाओं के बारे में जानेंगे, जैसे आयताकार गुटके से जब प्रकाश अपवर्तित होगा तो क्या होगा, जल के भीतर रखी वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से डिफरेंट होती है, क्यों होती है ये हम जानेंगे। प्रकाश पृथ्वी तल पर आने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल से होके आता है, यानी पृथ्वी के वायुमंडल से अपवर्तित होके आता है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।